बच्चों, क्या हम कंपटीशन करें? हेलो, मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। मेरे पास पहले से एक आइडिया भी है। यह और भी दिलचस्प होगा। हाय, मैं दादी के बगल में खड़ी होंगी। ओह, ठीक है, चलो पहला टास्क करें। हेलो, पहला टास्क जेली बनाना है। मेरे लिए बनाओ। हाँ, यह आसान है। जेलेटिन और चीनी इसे घोलने में मेरी मदद करेंगे। सब कुछ पानी के एक जग में डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना होगा। बेहतर होगा एक बड़ा चम्मच ले, ताकि हाथ गीले ना हो। तब तक मिलाएंगे जब तक यह पूरी तरह से घुल ना जाए। और अब मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी जेली बना सकती हूँ। अब मुझे विटामिन चाहिए। मेरे पास जो भी है सब मैं उसे काटूंगी। कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, संतरा, सब। और चलो इसे एक सांचे में डालते हैं और जेली को इसके ऊपर से रखते हैं। यह अभी से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। थोड़ा इंतजार करेंगे और देखो, हमारी जेली तैयार है। बस सांचे को हटाना है और उसे निकालना है। देखो मेरे पास कितना हेल्दी और खूबसूरत डिश तैयार है। सीखो बच्चों। हाँ, ये बहुत अच्छा निकला है ना बेटी? ओह, शायद थप्पड़ की जरूरत नहीं थी। खैर, ठीक है। मैं स्केटल से शुरू करूंगी। हम इन अद्भुत कैंडीज को अलग अलग प्लेटों में रंग के अनुसार रखना शुरू करते हैं। जब यह हो जाए तब उसे गैस बर्नर का इस्तेमाल करके पिघलाएंगे। बचाओ दादी। दादी, क्या आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है? हाँ, शांत हो जाओ, सब कंट्रोल में है। चलो इसे गर्म करना शुरू करते हैं। जब सब कुछ पिघल जाए तो हम इसे बोतल में डाल सकते हैं। प्रत्येक रंग को बारी बारी से सावधानी से डालेंगे, ताकि वे एक दूसरे के साथ मिले नहीं। ये ऐसे। अब हमें सब कुछ ठंडा करने की जरूरत है। मैं इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दूंगी। हो गया। अब बस बोतल से जेली निकालना बाकी है और ऐसा करने के लिए हमें इसे काटना होगा। सावधान रहें कि खुद को या आसपास के किसी दूसरे को चोट न पहुंचाए। ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। कितने मजेदार तरीके से हिलता है। मैं कुछ भूल रही हूँ। लगता है मैं पानी तैयार करना भूल गई। ओ ठीक है, मुझे पता है कि इसकी जगह क्या लेगा। मेरे लिए दूध ठीक रहेगा। ओके, देखो मेबल, ताजे दूध की एक बोतल लेकर इसे एक बर्तन में डालेंगे और फिर कोको डालेंगे। पूरी तरह से घुलने तक विस्क से सब कुछ अच्छी तरह मिलाएंगे। इस तरह से। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। मैं इसे एक खास सांचे में धीरे धीरे डालूंगी ताकि कुछ भी गिरे ना। और अब इसे ठंडा होने देंगे। ओह गॉड मेबल, तुमने मुझे सच में डरा दिया। चलो हटो यहाँ से, मुझे शांति से काम करने दो। तो मैं किस बारे में बात कर रही थी? हाँ, जेली तैयार है। इसे सांचे से निकालेंगे। देखो ये कितने मजेदार तरीके से हिल रहा है। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी। हम सब तैयार है। ओह हुर्रे, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये कितना सुंदर है। वाह, बोतल बिल्कुल असली जैसी दिख रही है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। चलो इसे चखते हैं। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, चॉकलेट जेली, ये बहुत मजेदार है। देखो, मुझे उम्मीद है कि इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। चलो खाकर देखते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ये बेहतर हो सकता है। अब आखिरी जेली ट्राई करते हैं। इसमें बहुत सारे फल हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, ये बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है। यकीनन ये सबसे अच्छी जेली है। ये वाह, अब समझ में आया कि असली शेफ यहाँ कौन है। और अब एक गिटार सोलो। सुनो और बेट पर अपना सिर हिलाओ। तुम्हें ऐसा परफॉर्मेंस कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ओह, ये वाह। ओह, यह क्या है? उफ, बेवकूफ गार्ड। बस मैं तैयार हूँ। ओह दादी, वैम्पायर शहर में है। सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा हट गया था। पिज्जा। हाँ, आपने सही सुना, मुझे पिज्जा चाहिए। हाँ, इसे बनाना एकदम आसान है। चलो डो से शुरू करते हैं। तुम अपने हाथ किधर बढ़ा रही हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे आटे को छूने का क्या नतीजा होता है। चलो मेरे साथ मुकाबला करो। यहाँ मेरा हाथ है। मैं फिर से नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक हाथ है। चलो कोशिश करते हैं। हाँ चलो। ओ नहीं, ये
दादी आप इतनी मजबूत कैसे हो? ओ बस ये देखो, बस मैं जीत गई। देखा? ओह दादी को इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई? चलो अब हम जारी रखते हैं। आटा और एक रोलिंग पिन लेंगे और काम करना शुरू करेंगे। आटे को अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये बहुत पतला होना चाहिए। हाँ, ओह तुम यहाँ आओ। लो इसे कसकर पकड़ो। अब मैं इस डो के साथ कुछ और काम करती हूँ। बस ये लो, ये और ये, बस पिज्जा बेस तैयार है। अब फिलिंग पर काम करते हैं। टमाटर का पेस्ट मेरे लिए उपयोगी होगा। बस इसे खोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ? ये चलो ये जार को खोलो। कोई दिक्कत नहीं। 1 2 और ये खुल गया। बेटी इसे आगे बढ़ाओ। अब यह हुई ना बात। डो पर टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे एक पतली परत में फैलाएंगे। ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे और फिर सॉसेस के टुकड़े डालना है और उन्हें चीज के ऊपर रखेंगे। यह कितना सुंदर दिखता है। और अब इसे पकाना है। ओह माफ करना। और हमारा पिज्जा तैयार हो रहा है। अरे बेटी देखो मेरे पास क्या है। मैं इसे आराम से खोल सकती हूँ। ये लो, चलो साथ में पकाते हैं। सबसे पहले टमाटर का पेस्ट डालें और फैलाएं एक पतली परत में। फिर इसके ऊपर चीज ग्रेट करके डालेंगे। क्या सुगंधित सॉसेस है। बिल्कुल वही जिसकी हमें जरूरत थी। बेटी का तो ज्यादा सुंदर है। वैसे उसके साथ कुछ शरारत करनी चाहिए। वाह कितना सुंदर बना है। अब हमें कितना डरावना। ये लो। ओह तुमने मेरा सूट खराब कर दिया। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम ये अपने चेहरे पर संभालो। ओह ये क्या है? लग रहा है लाइट चली गई है। ओह रुको मेबल, तुम क्या कर रही हो? अब शांत हो जाओ। मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ओह लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। खैर अगर हम इसे इस तरह से करें तो शायद कुछ बर्बाद ना हो। चलो जल्दी से पिज्जा ट्राई करते हैं। वाओ लेकिन ये क्या है? क्या ये कच्चा डो है? ये पिज्जा नहीं है। कितना खराब। मैं इसे ट्राई नहीं करूंगी। और यहाँ एक खाली ट्रे है। मेरा पिज्जा कहाँ है? और यह पिज्जा बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। चलो इसे जल्दी से ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। सबसे बढ़िया पिज्जा, लाजवाब। दादी के खाने से बेहतर क्या हो सकता है? दादी सबसे अच्छी है, इसमें किसको शक था? क्या तुमने इसे खाया? केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। एक केक लेयर लेंगे, उस पर क्रीम निचोड़ेंगे इस तरह से। फिर दूसरा केक रखेंगे, क्रीम लगाएंगे और फिर अगला केक और फिर क्रीम। और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि केक की लेयर्स खत्म नहीं हो जाती। केक असेंबल हो गया है। हमें सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना है, बस इस तरह से। वाह बढ़िया। अरे वाह डैनी, तुम क्या करने वाले हो? उसकी रेसिपी अजीब है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैंने कुकी कटर का उपयोग करके केक की परत से एक स्क्वायर काट लिया है। सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटकर हटा दिया और हमने इस पर क्रीम निचोड़ ली। ऊपर एक और परत रखेंगे और फिर इस पर क्रीम लगाएंगे और केक की और एक और लेयर। हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि केक की लेयर्स खत्म ना हो जाए। वाह बहुत बढ़िया। हमने केक के चारों ओर अच्छे से क्रीम लगा दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। सुपर। और अब हम किटकैट निकालते हैं, रैपर हटाते हैं और किटकैट को केक के चारों ओर रखते हैं। कूल। वाह। ओह डैनी, तुम क्या कर रहे हो? उप्स, सॉरी केट। मैंने केक से अंडे का आकार पहले ही काट लिया है। पीले रंग के फॉन्डेंट की एक परत से इसे ढक देंगे और इसे हर तरफ से चिकना कर देंगे, बस इस तरह से। यह स्पैचुला मेरी बहुत मदद कर रही है। अब हम मुंह लगाएंगे, आंखें और भौहें और फिर पैर जोड़ेंगे और हमारे पास एक विशाल पीला M&M है। ओह मैं उसे जानती हूँ। मैं भी केक को फॉन्डेंट से ढक रही हूँ, लेकिन मेरा केक लाल है। किनारों को मोड़ेंगे
और उन्हें सफेद रंग से रंगेंगे, इस तरह से। हाँ, और किटकैट लेबल लगाएंगे, ऊपर से मॉल्टीजर्स छिड़केंगे। टाडा! हमारे पास एक बढ़िया किटकैट केक तैयार है। कूल! चलो टिफनी को अपने केक दिखाते हैं। वाह, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं M&M केक खाना चाहती हूँ। वाह, यह अंदर से रेनबो कलर का है। यह कितना अच्छा है और स्वादिष्ट भी है। वाह, यम्मी! चलो अब केट के केक को ट्राई करते हैं। यह अंदर से भूरे पर लिए हुए लाल रंग का है। दिलचस्प! वाह, चलो एक टुकड़ा खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे खाते रहना चाहती हूँ। ओह टिफनी, तुम्हें बताना है कि कौन जीत रहा है। हेलो, हम इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, तय हो गया। केट का केक जीत रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैं खाना बंद नहीं कर सकती। हाँ, मैं जीत गई। और अब मुझे नूडल्स चाहिए। हाँ, ये एक बढ़िया आइडिया है। चलो केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। बैंगनी केक से डायमंड शेप काटेंगे, थोड़ा फ्रॉस्टिंग निचोड़ेंगे, बस इस तरह से। ऊपर एक और केक और फिर क्रीम। इसी तरह कई लेयर्स लगाएंगे। केक को असेंबल करेंगे। डैनी, तुमने कुछ सोचा है? हाँ, मैं भी केक को असेंबल कर रहा हूँ। मुझे फ्रॉस्टिंग की जरूरत होगी। और केक इकट्ठा हो गया है। ऊपर थोड़ा मैस्टिक लगाएंगे। केट, तुम क्या करने का सोच रही हो? यह कुछ खास नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। मैं अपने केक के ऊपर बैंगनी मैस्टिक लगाऊंगी। किनारों को काट देंगे और इसे मोड़ देंगे। और अब यहाँ मिल्क का लेबल लगाएंगे। यह असली मिल्क का बॉक्स जैसा दिख रहा है। मुझे और फ्रॉस्टिंग चाहिए। इसे केक पर डालेंगे। इसे स्पैचुला से फैलाएंगे। इसके बाद हम मैस्टिक की एक पट्टी लगाएंगे और मैं अपना नूडल्स खुद बनाना शुरू करूंगा। वे भी मैस्टिक से बने होंगे। मैं इसके लिए मीट ग्राइंडर का इस्तेमाल करूंगा। वाह, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाह, मुझे भी ये चाहिए। डैनी, क्या मैं ले सकती हूँ? और अब चलो न्यूटेला अंदर डालते हैं। बस इसके अंदर न्यूटेला डालती हूँ और मैं चॉकलेट नूडल्स बनाऊंगी। न्यूटेला के 2 चम्मच डालूंगी और आप इसे घुमाएंगे। ओह, ये वाकई काम करता है। वाह, जरा इसे देखो। मैंने न्यूटेला से नूडल्स बनाए हैं। अब चॉपस्टिक डालेंगे और सर्व करेंगे। वाह, मैंने नूडल्स पर फोक लगाया है। बस अब उन पर रास्पबेरी जैम लगाना बाकी है। इससे मुझे टोमेटो सॉस की याद आ रही है, जैसे कि मीट बॉल के साथ मेरे फेवरेट नूडल्स। वैसे यहाँ मीठे मीट बॉल है। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर बना है। उस पर लाल ग्लेज डालेंगे और यह हो गया। टिफनी, इसे चख कर बताओ। वाह, तुमने मेरे लिए ऐसे केक बनाए जो नूडल्स जैसे दिखते हैं। कितना दिलचस्प है। और यह चॉकलेट है। कितना बढ़िया। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, नूडल्स को चॉपस्टिक से नहीं उठा पा रही हूँ। चलो इसे ऐसे ही ट्राई करती हूँ। लेकिन ये अजीब है केट। अब चलो डैनी ने जो मेरे लिए बनाया है उसे ट्राई करते हैं। उसके पास यहाँ मीट बॉल भी है। वाह, ये कैंडी है। ये स्वादिष्ट है। चलो देखते हैं कि केक के अंदर क्या है। एक टुकड़ा काटती हूँ। वाह, कट बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। यम्मी! मैं अपना खाना रोक नहीं सकती। डैनी, तुम जीत रहे हो। तुम्हारा केक सबसे अच्छा है। बेशक, मेरा आइडिया सबसे अच्छा था। टिफनी, क्या तुम हमें कोई टास्क दोगी? हेलो, क्या? ओह, तुम यहाँ हो। मैं लाइव थी। बहुत सारे इमोजीज हैं। मेरे लिए एक इमोजी केक बनाओ। ओह, यह आइडिया बढ़िया है। चलो केक की लेयर से शुरू करते हैं। मेरे केक पीले हैं।
इमोजी आमतौर पर गोल होते हैं। चलो एक गोल केक बनाते हैं। बटर क्रीम और केक की लेयर, केक लेयर और क्रीम। बढ़िया। अब बीच में गोल सांचे से एक छोटा छेद बनाएंगे। मेरा केक तैयार है। और अब चलो, ये सांचा है मेरे पास, इसे एक छोटा छेद कर देते हैं। वाह। और अब हम अंदर कुछ स्वादिष्ट डालेंगे। हमें एक ब्लेंडर की जरूरत होगी। इसमें मैं स्ट्रॉबेरी को डालूंगी और उन्हें फेंटेंगे। वाह, मुझे स्ट्रॉबेरी स्मूदी बहुत पसंद है। वाह। चलो इन्हें केक में डालेंगे। बस इस तरह से। ओह वाह, यह हो गया। आप पीले रंग के फॉन्डेंट से इसे ढक देंगे। इसे हर तरफ से बराबर करेंगे और सारा एक्स्ट्रा काट कर हटा देंगे। बहुत बढ़िया। दिल के आकार की आंखें और एक स्माइल लगाएंगे। ये बहुत अच्छा है। अब मैं केक लेयर से छोटे छोटे सर्कल काटूंगा, अलग अलग रंग के। बस इस पर क्रीम लगाऊंगा। मेरे पास 5 अलग अलग रंग के केक है। ये देखो। अब केक के समान रंग के चॉकलेट बार लेंगे। प्रत्येक मिनी केक पर उसी रंग के चॉकलेट बार लगाएंगे। फिर हेयर ड्रायर निकालकर इससे चॉकलेट पिघलाएंगे। चलो, यह पिघल रहा है। देखो कितनी खूबसूरती से बह रहा है। वाह। चलो अपने इमोजी के लिए फेस बनाते हैं। यहाँ मेरे फेवरेट इमोजी हैं, जिनका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि टिफनी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। चलो इसे चक्कर बताओ बेबी। वाह, यहाँ एक बड़ा इमोजी है और 5 छोटे इमोजी हैं। बढ़िया। चलो छोटे हंसने वाले इमोजी को ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। वो क्या था? हंसने वाले इमोजी का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा। चलो एक और ट्राई करते हैं। डेविल इमोजी स्वादिष्ट है। अब गुस्से वाला इमोजी। मैं गुस्सा हूँ। अब जमने वाला इमोजी। कितना ठंडा है। वो चला गया। और आखिरी इमोजी। ओ नहीं, ये एक ज़ॉम्बी है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो दूसरा केक चखते हैं। एक टुकड़ा काटती हूँ। वाह, देखो अंदर कुछ लिक्विड है। कितना बढ़िया। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है। स्वादिष्ट। केक जीत गई। वाह।